बहुत समय पहले की बात है। भारत के पश्चिमी प्रांत में सौराष्ट्र नाम का एक विशाल राज्य था, जिसकी धरती सोने जैसी चमकती और नदियां चांदी की धारा सी बहती थीं। इस राज्य पर राजा विक्रमादित्य का शासन था, जो अपनी वीरता, न्यायप्रियता और रणनीतिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी तलवार की धार दुश्मनों के लिए काल थी और उनकी प्रजा उन्हें भगवान के समान मानती थी। लेकिन सौराष्ट्र की शांति को उस समय चुनौती मिली जब पड़ोसी राज्य अवधेशपुर के राजा भीमसेन ने युद्ध की घोषणा कर दी। कहा जाता था कि भीमसेन ने एक गुप्त शस्त्र प्राप्त किया था, जिसे कालदंड कहा जाता था। इस शस्त्र में इतनी शक्ति थी कि वह पल भर में किसी भी सेना को राख में बदल सकता था। विक्रमादित्य को इसकी सूचना मिली, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुप्तचर को इस बात की पुष्टि के लिए भेजा। गुप्तचर ने लौटकर बताया, महाराज, यह सच है। मैंने अपनी आंखों से कालदंड की शक्ति देखी है। वह एक रहस्यमयी पुजारी के पास है, जो उसे भीमसेन को सौंप चुका है। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत मंत्रियों की सभा बुलाई और कहा, हमें इस रहस्य को हल करना होगा। यदि कालदंड सच में अस्तित्व में है, तो वह पूरे राज्य के लिए खतरा बन सकता है। राजा ने अपने सबसे विश्वास पात्र योद्धा सेनापति अर्जुन सेन को बुलाया। अर्जुन सेन, तुम्हें गुप्त रूप से अवधेशपुर जाना होगा और कालदंड के रहस्य को जानना होगा। यदि आवश्यक हो तो उसे नष्ट भी करना होगा। अर्जुन सेन वेश बदलकर अवधेशपुर पहुंच गया। कई दिनों की छानबीन के बाद उसने पता लगाया कि वह रहस्यमयी पुजारी एक पुराने खंडहर में साधना करता है। रात के अंधेरे में अर्जुन सेन खंडहर में पहुंचा और छिपकर पुजारी की साधना देखने लगा। तभी उसने देखा कि पुजारी एक मंत्र पढ़ते ही कालदंड हवा में चमकने लगा और उसकी शक्ति से चारों ओर की चट्टानें भस्म हो गईं। अर्जुन सेन समझ गया कि कालदंड की शक्ति मंत्रों में है। वह वापस राजा विक्रमादित्य के पास लौटा और सारी जानकारी दी। राजा ने महान विद्वान पंडित भास्कराचार्य को बुलाया, जो मंत्रों के रहस्य को भली भांति जानते थे। भास्कराचार्य ने कहा, महाराज, कालदंड की शक्ति को निष्क्रिय करने के लिए एक विशेष यज्ञ करना होगा, लेकिन इसके लिए उस पुजारी की माला चाहिए जो वह मंत्र पढ़ते समय पहनता है। अब चुनौती और भी कठिन हो गई थी। क्या अर्जुन सेन पुजारी की माला चुराने में सफल होगा? क्या वह कालदंड को निष्क्रिय कर पाएगा?